नमस्कार दोस्तों। आज हम जो सहायक आचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 का 7 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था, उसके सेकंड पार्ट में जितने भी प्रश्न रह गए थे राजस्थान जीके के, उनको कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली सूचना प्राप्त हो, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने 30 प्रश्नों तक हल कर लिए थे। उसके बाद में हम 31वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए 31वां प्रश्न है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019। 2019 में रेरा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा है? तो इनमें से पहला नंबर का JM खान, CR चौधरी, एल जोशी और DS तिवारी। इसमें यह प्रश्न कई बार आ चुका है और इसमें सब आंसर रह जाएगा। इसमें DS तिवारी सही आंसर हो जाएगा। DS तिवारी का सबसे अधिक कार्यकाल रहा था, जबकि सबसे कम रहा था PS यादव का। PS यादव का सबसे कम रहा था। RPSC के जो अध्यक्ष है उसमें PS यादव का सबसे कम कार्यकाल रहा था, जबकि सबसे अधिक DS तिवारी का रहा था। तो आंसर कौन सा रह जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा DS तिवारी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसमें हो जाएगा, इसमें एक तो है निहाल चंद गोयल, CS राजन, RK नैयर, अरुण कुमार। अब ये वैसे क्वेश्चन है जो इसमें स्टार है क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसका आंसर है जो CS राजन बताऊंगा, क्योंकि निहाल चंद गोयल भी अशोक गहलोत के समय में थे, RK नैयर भी थे और अरुण कुमार भी CS रहे हैं, जो मुख्य सचिव रहे हैं, ये भी थे। तो इसमें सही आंसर है, इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें CS राजन, क्योंकि CS राजन है जो 2014 से 2016 तक मुख्य सचिव रहे थे, जबकि उस समय है जो भाजपा सरकार थी। तो अशोक गहलोत का तो काम होगा ही नहीं उससे। अगला क्वेश्चन देखो, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। जन सूचना पोर्टल यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ई मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता, ये भी बात सही है। इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है, ये गलत है, क्योंकि SSO ID की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, तो गलत यही हो जाएगा इसमें। ये RTI अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का प्रयास है। ठीक है, तो ये सभी सही है। इसमें से गलत कौन सा है? इसमें SSO ID की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 2019 के अंतर्गत किया गया था। 2019 में सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी का गठन किया गया था। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 2019 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? तो इसमें धारा 13, धारा 12, धारा 11 और धारा 10। इसमें सही आंसर हो जाएगा इसमें धारा 11। धारा 11 में है जो आयोग के कार्य उल्लेखित है। जबकि महिला आयोग की बात करते हैं तो राजस्थान में जो महिला आयोग के अध्यक्ष है वो वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार था। तो इसमें औसत आकार कितना था? 15-16 के अनुसार जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग था वो था 2.73 हेक्टेयर था। तो सही आंसर हो जाएगा ये 2.73 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो पेट्रोलियम क्षेत्र है जो कितने जिलों में फैला हुआ है? ये 14 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें से पश्चिम राजस्थान के जिले जिसमें जैसलमेर है, गंगानगर है, बीकानेर है, सिरोही है, जोधपुर है और हाड़ौती वाले भी है, कोटा है, बारां है, ये जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के 14 जिले हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। 39वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जब दूसरी अपील की जाएगी ना, द्वितीय अपील अधिकारी के पास की जाएगी, तो वह 30 दिनों के भीतर नहीं, 30 दिनों के भीतर नहीं होगी। वो कितने दिनों के भीतर होगी? वो 60 दिनों के भीतर होगी। दूसरा कथन, तो ये बात तो गलत होगी, ये तो गलत हो गया पूरा। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के
बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये भी बात गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्रथम तथा सेकंड दोनों सही नहीं है, तो इसमें 3 नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40वें नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर मूल्य कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 28.5% एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, जबकि उद्योगों के क्षेत्र में 27.76% और सेवा क्षेत्र में 43.74% रहने की संभावना थी उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो कितनी वृद्धि रही है? इसमें सही आंसर हो जाएगा 5.24% रही है वृद्धि। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो रबी मौसम में कौन कौन सी आती है? सरसों आती है, बिल्कुल सही है, सरसों आती है। उसके बाद में तारा मीरा आता है, तारा मीरा भी आता है और अलसी भी आती है। तो ये पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जबकि तिल नहीं आता, ये खरीफ की फसल है, इसमें सोयाबीन नहीं है, इसमें तिल नहीं है, तो सही आंसर ए हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है इसका मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना। नहीं, ये सही नहीं है। भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकने का काम। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई, यानी कि MSME शुरू की गई थी? तो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? ये 2022 में शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर 2022। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? तो जो शहर में रहते हैं, गरीब परिवार है, कमजोर तबके के लोग हैं, तो उनको हाई क्वालिटी की जो प्राथमिक सेवाएं हैं वो उपलब्ध कौन करवा रही है? तो राजस्थान सरकार ने जनता क्लिनिक खोले थे, तो जनता क्लिनिक इसमें सही आंसर हो जाएगा, इनको सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विशेष योगजन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो इसमें कौन सा सही नहीं है। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए, सही बात है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में माह दिसंबर 2022 तक 250.14 लाख व्यय हुए हैं, बिल्कुल सही है। ऋण उन विशेष योगजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख से कम है, गलत बात है। ये तो 5 लाख से कम है, इसमें 5 लाख नहीं आएगी, इसमें 2 लाख, 2 लाख तक जिनकी आय है उनको ये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में विशेष योगजन को 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य है, इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, राज्य में सुधार तकनीकी क्षेत्रों को मजबूत बनाना, नए उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना। तो स्टार्स का संबंध है स्कूल शिक्षा से, तो सही आंसर इसमें स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना, 2 आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 100 ग्राम गेहूँ चावल दिया जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। 100 ग्राम तो किनको दिया जाता है? जो 1 से और 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है, 1 से 5, तो ये 5 आना चाहिए, 1 से 8 नहीं, 1 से 5 आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 550 कैलोरी और 15 ग्राम प्रोटीन होता है, ये भी गलत बात है, ये भी सही नहीं है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 600 कैलोरी और 18 ग्राम प्रोटीन होता है, ये गलत बात है। क्योंकि 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी दी जाती है, 700 कैलोरी दी जाती है, और 18 ग्राम प्रोटीन नहीं है, उसकी जगह है 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा दी जाती है, 20 ग्राम। जबकि जबकि 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनको 450 कैलोरी दी जाती है और 12 ग्राम प्रोटीन होता है उनके लिए। अगला है चौथा, इस योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंड अप स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है कि राजस्थान में नए उद्यमियों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। उद्यमियों को दीर्घकाल के लिए रियायती वित्त पोषण किया जाए। स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए। सही आंसर इसमें 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर का। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो 2 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। हालांकि ये प्रश्न शुरुआत में 200 ही विद्यार्थी थे, लेकिन अब बजट में इनको 500 कर दिया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। 500 कर दिया गया था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है, तो ये सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल 20 सत्य है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। तो कौन कौन से ज़िले हैं जिन्हें डिजिटलाइजेशन किया गया है? तो ये है अजमेर, एक अजमेर है मिडिल का, एक पूर्वी का है धौलपुर, एक पश्चिम का है जैसलमेर और एक सिरोही है। तो इसमें सही आंसर है इसका 4 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो वैसे दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई 1350 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 374 किलोमीटर है। सही आंसर इसमें 2 हो जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो 25% इनके लिए है जो आरक्षित की गई है, जो सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो कितनी प्राप्त करते हैं? अभी जो MRC चले थे, महंगाई राहत कैंप चले थे, उसमें 75 वर्ष तक की आयु तक 1000 रुपये उनको दिए जाते हैं प्रति माह। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, कथन देखते हैं। निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा A और B दोनों सत्य है, दोनों ही सत्य बात है। तो A और B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सत्य है? 57 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 17 सितंबर को ही लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही कथन सत्य है, A और B दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर के इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो छठा वित्त आयोग, अभी वर्तमान में बात करें छठे वित्त आयोग की, चलिए पहले इसमें से सही नहीं है वो देख लेते हैं। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। अशोक लोहाटी आयोग के सदस्य थे, बिल्कुल सही है। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह वर्तमान में, बिल्कुल सही है। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई कलराज मिश्र जी को, ये भी सही है। ये भी सही है, 4 भी सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है। गठन दिसंबर 2022 में, 20 में, ये गलत बात है। इनका गठन किया गया था ना, वो 2021 में किया गया था। कब किया गया? 2021 में। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा A नंबर का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो जैसलमेर में डायनासोर के जीवाश्म को ढूंढा है वैज्ञानिकों ने, तो ये कितना वर्ष पुराना है? ये पुराना है 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। सही आंसर हो जाएगा इसमें 2। अगला क्वेश्चन है, नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 21 से 22 अगस्त 2023 को है जो आयोजित किया गया था। सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 21 से 22 अगस्त। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? तो ये भी प्रश्न आया था, ये 2 करोड़ तक की राशि का प्रावधान इनके लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई? इसमें सही आंसर हो जाएगा जयपुर से उदयपुर। अब बात करें हम तीसरे नंबर की, ये वंदे भारत ट्रेन है, राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी अजमेर से दिल्ली कैंट, अजमेर से दिल्ली कैंट, दूसरी जोधपुर से वाराणसी और तीसरी जयपुर से उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो इसमें कौन सा लक्ष्य रखा है इन्होंने? सरकार ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया है? तो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे दिया गया? K सचिनानंद को दिया गया है। किसको दिया गया? K सचिनानंद को है जो पुरस्कार प्रदान किया, सेठिया पुरस्कार। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मीरा पुरस्कार दिया गया है रतन कुमार सांभरिया, जिनका संबंध है जो जयपुर से है, और इनका जो उपन्यास था उसका नाम था सांप। सांप उपन्यास है, उसके लिए इनको दिया गया है रतन कुमार सांभरिया को मीरा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो जीआई कसीदाकारी शिल्प है तो बीकानेर का है। सही आंसर इसमें हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर की है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पुरानी और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू करी है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता शुरू करी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव जी को है जो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध बीकानेर से है। और इनकी पुस्तक का नाम है कुदरत सु कुचामत, के लिए इन्हें ये सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया है। निम्न में से किसने, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता? तो किसने जीता है? ये जीता है प्रियन सेन ने। प्रियन सेन ने है जो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, और प्रियन सेन का संबंध है जो सीकर जिले से है, राजस्थान के जो सीकर जिला है वहाँ से है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाएगा इस वजह से लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थोलाई ग्राम है जो जम्मू आरामगढ़ में, वहाँ इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क विकसित किया जा रहा है। तो ये अंतिम प्रश्न था आज का, और अगले पार्ट में तीसरा पार्ट और आएगा इसका, जिसमें आपको जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं इस पेपर के तो आपको करा दिए जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।